क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमने अपने चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर टेस्ट नंबर 8 जो लिया था उसमें जो है बिहार स्पेशल के आधुनिक बिहार के इतिहास की प्रमुख घटनाओं को मैंने शामिल किया था और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में आते भी हैं। उसी टेस्ट का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ कि वो क्वेश्चन के आंसर कैसे कैसे सही हुए हैं। और अगर किसी का क्वेश्चन 75 क्वेश्चन सही होता है 100 में तो इसका मतलब है उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर कम है तो इसका मतलब ये घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है और रिवीजन करना है। तो इसी टेस्ट का हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आए थे और वो क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है और या अगर किसी के क्वेश्चन का आंसर क्यों होगा उसी का विश्लेषण करना है हमें। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो स्वराज पार्टी गठन 1 जनवरी 1923 को किया गया था इलाहाबाद में। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, कांग्रेस से अलग होकर के। और स्वराज पार्टी का पूरा नाम क्या है? तो स्वराज पार्टी का नाम है स्वराज कांग्रेस खिलाफत पार्टी, इसका पूरा नाम था। और ये पार्टी का मुख्य उद्देश्य था विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करना, इसीलिए कांग्रेस से अलग हो गई थी। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को किया गया था इलाहाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसका प्रभाव बिहार में भी पड़ गया। तो बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था वो बताऊंगा। और बिहार में स्वराज पार्टी की जो है स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1923 में। तो पहले जनवरी में पूरे राष्ट्र के स्तर पर हुआ था और फरवरी में बिहार में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो भारत में किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने पूरे राष्ट्रीय लेवल पे किया था। और बिहार में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो ये भी चाहते थे कि विधानसभा चुनाव में हम पार्टिसिपेट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्थापना किसी और ने किया है, श्री कृष्ण सिंह ने किया है एक तरह से कह सकते हैं। और बिहार में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष इसके कौन थे? श्री नारायण प्रसाद। तो श्री नारायण प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी घटना हो, उसके हर एंगल को जब हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं तभी हमें वो घटनाएं अच्छे से याद रहती हैं। नेक्स्ट है साइमन कमीशन पटना कब आया? तो साइमन कमीशन पटना आया था और पूरे भारत का भ्रमण किया। तो साइमन कमीशन पटना कब गया? तो ये बिहार स्पेशल के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो 12 दिसंबर 1928 को पटना गया था कौन? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए आया था और इसमें 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। और भारतीयों ने इसका विरोध इसीलिए किया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? तो जब पटना आया साइमन कमीशन तो उसका बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसका नेतृत्व किया था अनुग्रह नारायण सिंह ने। तो अनुग्रह नारायण सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, इसका साइमन कमीशन का नेतृत्व किया था। लेकिन इसका विरोध जो है अगर कहा जाए तो राजेंद्र प्रसाद ने भी किया था, श्री कृष्ण सिंह ने भी किया था, लेकिन इसका नेतृत्व किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिंह ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो याद रखिएगा, संयोजक मतलब कि उसको किसके द्वारा लीड करने का नेतृत्व दिया गया था। तो बिहार में साइमन कमीशन के संयोजक खास करके बहिष्कार के कौन थे? तो यह है आपका देवकी नंदन। देवकी नंदन को यह काम सौंपा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है बिहार में 1928 में हुई सर्वदलीय बैठक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? तो 1928 में सर्वदलीय बैठक का मतलब होता है सभी पार्टियों की बैठक बुलाई गई थी और साइमन कमीशन के बिहार में विरोध करने का निर्णय लिया गया था, पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सर अली इमाम। तो उसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे टेस्ट में। नेक्स्ट है सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सदाकत आश्रम की जो स्थापना है ये मजरूल हक ने किया था, पटना में किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में अलग अलग पूछा गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है,
नेक्स्ट है बिहार में महिलाओं की ऐसी सभा जिसमें चंदा में महिलाएं अपना आभूषण दिया करती थी, सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो महिलाएं आभूषण देती थीं और वो भी कहाँ पर? चंदे में देती थी, अपना आभूषण ही दे देती थी। तो यह घटना कहाँ हुई थी? सोनपुर में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पूरे भारत के लिए, क्योंकि अखिल भारतीय का मतलब होता है ऑल इंडिया, तो ऑल इंडिया चरखा एसोसिएशन की स्थापना पटना में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था? तो याद रखिएगा, गांधी जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो तीर्थ स्थान बिहार का वो कौन क्षेत्र है? जीरादेई। जीरादेई राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है। राजेंद्र प्रसाद इसी गांव में जन्म लिए थे, इसीलिए गांधी ने उसे तीर्थ स्थान कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? ठीक है, तो यह था दरभंगा। गांधी ने इसको जो है दरभंगा को आधुनिक तीर्थ स्थान की संज्ञा दी थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन और बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाएं दरभंगा में हुई थी, इसीलिए गांधी ने इसे आधुनिक तीर्थ स्थान की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों में खादी का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण था। तो बिहार में खादी का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो खादी का मतलब याद रखिएगा, जो खादी के कपड़े बनाए जाते थे, तो बिहार में खादी का काम कब शुरू हुआ? 1921 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? आपसे यहाँ दो क्वेश्चन बन सकता है कि राजेंद्र प्रसाद पटना में, इसका आंसर तो होगा जाएगा पटना। तो राजेंद्र प्रसाद पटना में नगर पालिका के चेयरमैन कब चुने गए थे? तो 1923 में, और ये पटना से चुने गए थे। तो दो क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा के लिए लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन में बिहार के किस नेता ने भाग लिया था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनाई गई थी और साइमन कमीशन के विरोध में। तो लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में बिहार से किस नेता ने इसमें भाग लिया था, जाके पार्टिसिपेट किया था? तो सर अली इमाम गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, ये 11 अगस्त 1942 को हुई थी। छात्र झंडा फहराने गए थे और उनको गोली मारा गया था, और वहाँ पर जो है कई छात्र घायल हुए थे और उसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये घटना कब हुई थी, ये भी याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या? ए। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो इस छात्रों की संख्या थी 7। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और गोली किसने चलवाया था ये भी याद रखिएगा, तो वहाँ के पटना के कलेक्टर थे आर्चर, उन्होंने ही गोली चलवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये भी आप पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में से कौन शामिल नहीं थे? तो याद रखिएगा, 7 छात्रों के आपको नाम याद रखना है। 7 छात्रों के नाम को मैंने यहाँ लिस्ट में एक साथ दे दिया है, इसको देख लीजिएगा, सबको नाम याद रख लीजिएगा। इसमें जो है उमाकांत प्रसाद सिन्हा शामिल हैं, राजेंद्र प्रसाद सिन्हा शामिल हैं, लेकिन सीताराम केसरी शामिल नहीं है। तो ये इससे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आजाद दस्ता के कौन सदस्य संचार और प्रसार विभाग का निर्देशन करते थे? तो नेपाल में जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बनाया था, तो उसमें संचार और प्रसार का विभाग कौन देखते थे? तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया देखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में परशुराम दल भी सक्रिय था, सियाराम दल भी सक्रिय था और महेंद्र गोप दल भी सक्रिय था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सब दल मिलकर के गुपचुप तरीके से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे।
नेक्स्ट है 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था वो कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जब गिरफ्तार किया गया था तो उसमें दो नेता कौन थे बिहार के, वो भी हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। तो याद रखिएगा उनका जो नाम है वो है शिव कुमार और रामानंद, इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है किस आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों के घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते और सड़क साफ करवाते थे? तो याद रखिएगा वो पटना में ये घटना हुई थी और सैनिक घरों में घुस करके जाके लोगों को पकड़ के लाते थे और सड़क साफ करवाते थे। तो ये घटना कहाँ की है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन की घटना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये घटना कहाँ हुई थी? पटना में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो याद रखिएगा उन्हें गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था, तब उनको हजारीबाग में भेजा गया था, ये भी याद रखिएगा, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और भारत छोड़ो आंदोलन में इन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो जयप्रकाश नारायण बिहार के कई आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन इनका सबसे बड़ा योगदान है भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो ये किसने किया था? तो इसका जो आंसर है जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो जयप्रकाश नारायण इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बिहार में निभाए थे। नेक्स्ट है सचिवालय गोलीकांड के समय सचिवालय सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पुलिस बल को दी गई थी? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को, 7 छात्र मारे गए थे, तो उस सचिवालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पुलिस बल को दी गई थी? सिख को या गोरखा को या मद्रासी को? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा गोरखा पुलिस को दी गई थी सुरक्षा, किसको? सचिवालय की। जिस समय गोलीकांड की घटना हुई है तो इस लेवल के क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के समय में नेपाल में जो आजाद दस्ता बनाया गया था तो बच्चों को, वहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनको प्रशिक्षण का काम कौन करता था? नित्यानंद। यही ट्रेनिंग देते थे उन बच्चों को आजाद दस्ता के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तुमुल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तुमुल आंदोलन भी चल रहा था और इसका नेतृत्व अगरजीत पासवान ने किया था। अगरजीत पासवान ने किया था इसका जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का गठन कहाँ किया था? तो ये किया था नेपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार का जो तिरहुत प्रमंडल है, तो तिरहुत प्रमंडल जो है ये आज़ाद हो गया था और 2 महीने तक यहाँ पर जनता का शासन था। ब्रिटिश सरकार का शासन समाप्त हो गया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? ठीक है, तो ध्रुव दल की स्थापना बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की गई थी? अगर ये एग्जाम में आ जाए कहाँ पे की गई थी, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार। ये कटिहार में किया गया था ध्रुव दल की स्थापना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, ए। नेक्स्ट है भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया गया था। तो भागलपुर में आजाद दस्ते का गठन किसने किया था? ठीक है, तो यह किया था सियाराम सिंह ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार डाला था? तो 1942 में जो ब्रिटिश सरकार का विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 2 सवार जो उसमें थे अंग्रेज थे और दोनों को मार दिया गया जनता के द्वारा। यह घटना कहाँ हुई थी? मुंगेर में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी कौन था?
तो तीव्रता और विस्तार देखा जाए तो उसमें बिहार सबसे आगे था भारत छोड़ो आंदोलन में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो सारण में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेता कौन था जिसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जगलाल चौधरी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा फहराने की कोशिश में मारे गए कौन? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गया में कुर्था थाने पर झंडा फहराने के दौरान किसको गोली से मारा गया था? श्याम बिहारी लाल को। तो श्याम बिहारी लाल इसमें गया में मारे गए थे भारत छोड़ो आंदोलन में, तो इसका जो आंसर है सी। नेक्स्ट है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भूपेंद्र नारायण मंडल भी बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे और ये मधेपुरा से इनका संबंध था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी याद रखिएगा, प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और इन्होंने जो है पटना में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था? तो बिहार में याद रखिएगा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, इसका आंसर हो जाएगा सी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और बिहार में लोग पुलिस हमारा भाई है नारा लगाते थे पुलिस के सामने कि जिससे पुलिस उनको मारे ना या पुलिस को गिरफ्तार ना करे। और दूसरी बात यह है कि जितने भी पुलिसकर्मी थे उसमें सब भारतीय ही थे जो सिपाही के रूप में काम करते थे, इसीलिए बिहार में नारा सुनाई पड़ता था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस हमारा भाई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, तो इनको गिरफ्तार कहाँ किया गया था? बिठौली आश्रम में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया था? ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में जिला युद्ध समिति के पद से सचिव के पद से इस्तीफा किसने दिया था? तो DL चंद केवलियार ने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण कौन कौन से नेता गए थे? तो महात्मा गांधी के साथ चंपारण जाने वाले नेता कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह में थे और मजरुल हक भी थे। ये तीनों लोग गए थे किसके साथ? गांधी के साथ चंपारण गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो सारण जिला में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन के समय घटना हुई कि अमेरिकन फौज बुलाना पड़ गया ब्रिटिश सरकार को, लेकिन उसने गोली चलाने से मना कर दिया। तारापुर, मुंगेर में तारापुर नामक स्थान पर यह घटना हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन कहाँ किया गया था? बिहार में, तो तीनों जगह पे किया गया था, सुखरूपुर में भी, तारापुर में भी और सूरजगढ़वा में भी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बहुत सारी घटनाएं जो हुई हैं यहाँ से क्वेश्चन BPSC में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद और न्यायाधीश और सेना थी? याद रखिएगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खास करके अगस्त क्रांति के दौरान की बात की जाए तो वहाँ कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ की जनता ने सरकार स्थापित कर लिया, अपनी संसद बना लिया, न्यायाधीश नियुक्त कर दिया और सेना भी बना लिया? वो घटना कहाँ की है? तारापुर मुंगेर की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के रास बिलास जंगल में खोले गए आजाद दस्ते के प्रशिक्षित शिविर का निर्देशक कौन था? ये थे आपके नित्यानंद। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान समझिएगा कि नेपाल में जयप्रकाश नारायण ने किस जंगल में, अगर पूछा जाए किस जंगल में आजाद दस्ते गठन किया था, तो रास बिलास जंगल में, ये नेपाल में है और यहीं पर
आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और उसके जो है प्रशिक्षण ट्रेनिंग होती थी, उसके निर्देशक कौन थे? तो नित्यानंद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद दस्ता की पहली सभा कहाँ पर हुई थी? तो ये समेली पूर्णिया में हुई थी, और ये पूर्णिया नेपाल के बिल्कुल पास में है। तो वहीं पर आज़ाद दस्ते की पहली घटना घटी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला में सक्रिय कौन थे? तो पूर्णिया जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेता कौन थे? इसका मतलब यह हुआ, तो इसके नेता लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी थे, वासुदेव सिंह भी थे, और राजेश्वर भी सिंह थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी लोग मिलकर के यहाँ पर नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक कौन थे? तो बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक या संस्थापक पूछा जा रहा है, कौन थे? तो सूरज नारायण सिंह थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के नेता कौन थे? तो शीलभद्र याजी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है, यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये समाजवादियों के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा, तो महाधिवक्ता के पद पे कौन थे? बलदेव सहाय, और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में शामिल नहीं थे? तो मैंने ऊपर आपको बताया था उसमें 7 स्टूडेंट शहीद हुए थे। तो उन सूची में कौन शामिल नहीं था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें रामानंद सिंह शामिल थे, देवी पद चौधरी भी शामिल थे, लेकिन योगेंद्र नारायण शामिल नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। तो 7 छात्रों के नाम आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे बत्तख मियाँ का क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था, वह अवधि क्या थी? तो जो करार होता था नील की खेती के लिए 3 कठिया पद्धति के तहत, तो उसमें नील की खेती के लिए 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष के लिए करार किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, हिंदू पेट्रियाट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हिंदू पेट्रियाट के जो संपादक है वह कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी, और इन्होंने ही नील जो किसान थे, पीड़ित थे, उनका पक्ष लिया था और अपने पेपर हिंदू पेट्रियाट में लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार में कब नील रैयतों का विद्रोह हुआ था? रैयत का मतलब होता है किसान। तो नील किसानों का विद्रोह बिहार में कब हुआ था? तो जो इसका जो आंसर है वो 1905 से 1908 के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील उत्पादन का विरोध करने पर शीतल राय और रघुमल को गिरफ्तार किया गया था, कब? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 26 अक्टूबर 1908 को गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों लोग नील के किसान थे। ठीक है। नेक्स्ट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना नीलहों का सम्मेलन कब बुलाया था? तो नीलहे मतलब वो हो गया कि जो नील की खेती करवाते थे, ठीक है, जो अंग्रेज थे, इनका एक सम्मेलन लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने बुलाया था और उनको जागरूक करने के लिए बुलाया था कि आपके खिलाफ विद्रोह हो रहा है, विद्रोह हो सकता है, और उन किसानों को जो है आप लोग रैयत दीजिए, किसानों को जो है विद्रोह से बचाइए, किसानों के साथ शोषण मत कीजिए। तो उसके लिए सम्मेलन बुलाया गया था। कब? तो ये बुलाया गया था 1909-10 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और कहाँ बुलाया गया था? पटना में, भी याद रखिएगा। किस समाचार पत्र ने चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? तो जब चंपारण में लगातार किसानों के साथ जो अत्याचार होता था, तो उसका कौन सा समाचार पत्र था जो लगातार प्रकाशन करता था, उसके बारे में खबर देता था? तो हिंद केसरी भी, अमृत बाजार पत्रिका भी और भारत माता भी, तीनों देते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों के अत्याचार पर लगातार निबंध प्रकाशित किया? ठीक है, तो ये प्रताप है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इन दोनों से मतलब
नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक, याद रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण के नीलहों और रैयतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री शुक्ल ने चंपारण आने का निमंत्रण दिया, तो वह लखनऊ अधिवेशन 1916 और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। और लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग एक हो गया कांग्रेस के साथ मिलकर के, तो लखनऊ समझौता भी हुआ था और यहीं पर नरम दल गरम दल एक भी हो गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जो है पटना विधेयक कब पेश किया गया था और कहाँ के लेकर के ये बात चल रही थी। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जब चंपारण आंदोलन चल रहा था तो जेल चले गए गांधी जी, तो नेतृत्व किसने किया उस दौरान, तो यह है मजरुल हक और ब्रज किशोर प्रसाद ने नेतृत्व को संभाला था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। और ये दोनों लोग चंपारण गांधी के साथ गए भी थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा कब पहुंचे थे, तो वो मुरली भरहवा गांव से थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये कब पहुंचे थे, 27 अप्रैल 1917 को गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी। C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज जो थे वो गांधी के समर्थक थे और उन्होंने चंपारण आंदोलन का जो है गांधी का समर्थन किया था, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई थी। जब लगातार जो है रैयतों ने विरोध शुरू किया, किसानों ने बढ़ी हुई लगान को लेकर के, तो रिपोर्ट कौन प्रकाशित किया कि 3 रुपया बढ़ी हुई जो थी वो है लेविस रिपोर्ट। तो लेविस रिपोर्ट से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है निम्न में से किसने प्लांटरों के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार की थी। तो प्लांटरों मतलब क्या हो गया, नील बगान मालिकों के समर्थन में, जो नील बगान मालिक थे उनके समर्थन में रिपोर्ट कौन तैयार किया था, तो J.A. स्वानी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इन्होंने ही रिपोर्ट तैयार करके भेजा था कि कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है चंपारण में नील किसानों की समस्या के लिए चंपारण एग्रेरियन नामक जांच समिति बनाई गई थी। इस समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन कौन थे, तो याद रखिएगा उसके सदस्य कौन कौन थे, तो उसके सदस्य महात्मा गांधी भी थे, राजा हरिहर प्रसाद भी थे और L.C. अदामी भी थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और यह सब मिल करके जांच समिति के सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया। तो चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में प्रस्तुत कब किया गया, डेट पूछा गया है, 29 नवंबर 1917 को ये पेश किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है चंपारण कृषि कानून की विशेषताएं क्या थी। तो चंपारण कृषि कानून जो पास हुआ था, जो भी पेश किया गया था, जो पास हुआ था, उसकी विशेषता क्या थी, तो 3 कठिया पद्धति की समाप्ति कर दी गई और सर हवेसी और उसके तुर्कोसिया में 20% और अन्य में 26% कमी की गई। ये सब गांव के नाम थे जहां पर कोठियां बसी थी नीलों की। और तीसरा है रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया। तो तीनों काम हुआ था कि चंपारण कृषि कानून में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। ये विधान परिषद में पास किया गया था 29 तारीख को, मैं अभी ऊपर बताया था। ठीक है। नेक्स्ट है 3 कठिया प्रथा निम्न में से किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और ये चंपारण आंदोलन से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ। तो महात्मा गांधी कभी बिहार नहीं गए थे, पहली बार बिहार कब गए, तो ये 1917 में चंपारण के दौरान गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे बिहार के जब चंपारण आंदोलन हुआ था, तो भी पूछा जा सकता है। तो एडवर्ड एल्बर्ट गेट, यही जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल थे चंपारण आंदोलन के समय, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर कहाँ मुकदमा चलाया गया था। तो चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था।
तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो नील की खेती करने वालों की समस्या के समाधान के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे इस आंदोलन से जुड़े आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, बाबू शिवानंद राय। इनका संबंध चंपारण से था और बाकी सब लोगों का संबंध अलग अलग से है। तो इनका संबंध किससे था? तो चंपारण आंदोलन से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत के रूप में रखना पड़ता था? तो 3/20। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा 14 नवंबर 1917 को चंपारण में पहला स्कूल किस गांव में खोला? ठीक है, तो गांधी ने चंपारण में एक स्कूल खोला था, बड़ हरवा लखन सेन नामक गांव में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो चंपारण की घटनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के लिए अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रीगेरियर समिति की नियुक्ति की थी? तो FG सलाई इसके अध्यक्ष थे और गांधी इसके सदस्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि चंपारण आंदोलन की जांच के लिए समिति बनाई गई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? FC सलाई थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, और ये चंपारण के जिलाधिकारी भी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट आए थे? तो वो कौन व्यक्ति थे? तो वो जनकधारी प्रसाद थे। उन्हीं को सारा काम सौंपकर गांधी वापस चले आए थे। नेक्स्ट है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा है? तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा है? यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है और यह आपका चंपारण। तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो 1866-67 में नील को लेकर विद्रोह बिहार में हुआ था, तो वो चंपारण और मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी। नेक्स्ट है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? बिहार के नेता नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर, राज्य का नेता नहीं, राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और महात्मा गांधी जब गए थे चंपारण, तो केवल एक साधारण व्यक्ति बन के गए थे, लेकिन वहां से महात्मा की उपाधि लेकर के लौटे थे और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं थे? ठीक है, इसमें कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण। इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो ये भी आप पता होगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 3 कठिया से। तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट है, गांधी के नाम के आगे महात्मा कब जोड़ा गया? मैंने ऊपर आपको बताया, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया था। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, इसलिए इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है? तो यही वाला है सी। यहाँ पर मिल मजदूरों की समस्याओं के लिए गांधी जी गए थे, नहीं, किसानों की समस्या के लिए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना, नहीं आप गलत हो जाएगा क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? होम रूल आंदोलन पूरे भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने चालू किया था और बिहार में इसको मजरूल हक ने स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापित किया गया था? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो यह है आपका 16 दिसंबर 1916 को। और होम रूल का मतलब होता है स्वशासन लाने के लिए ये चलाया गया था। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट पटना कब आई थी? तो एनी बेसेंट पटना कब आई थी अगर आपसे पूछा जाए तो ये आई थी 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को ये पटना आई थी। आंदोलन का नेतृत्व किया था लोगों को जागरूक करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो एनी बेसेंट कब आई थी, सब चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल का संस्थापक कौन था? तो पटना में मजरूल हक थे, लेकिन मुजफ्फरपुर में
होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो यह है आपका, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और यह है जनकधारी प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसने विजयदशमी दिन रखा था? तो ये रखे थे रायपूरन चंद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है, होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो उन्होंने स्वराज कथा, क्योंकि होम रूल का मतलब भी होता है स्वराज, तो इन्होंने स्वराज कथा नामक पुस्तक की रचना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी मोतिहारी किस दिन पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी मोतिहारी किस दिन पहुंचे थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पहुंचे थे 15 अप्रैल 1917 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण किस रास्ते से गए थे? तो ये भी पूछा सकता है। तो गांधी जी पहले कलकत्ता गए थे, तो कलकत्ता से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से दरभंगा गए और दरभंगा के बाद चंपारण गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो जाने के रास्ते भी अब पूछे जा सकते हैं, बत्तख मियाँ जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो जाने के रास्ते भी अब पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण कौन कौन से नेता गए थे? तो महात्मा गांधी के साथ चंपारण राजेंद्र प्रसाद भी गए थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी गए थे और मजरूल हक भी गए थे। बहुत सारे लोग गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण आमंत्रित करने के लिए जो पत्र लिखा था, वह पत्र किसने लिखा था? तो गांधी जी ने को जो पत्र राजकुमार शुक्ल ने दिया था, वो पत्र लिखा किसने था? तो पीर मोहम्मद अंसारी मुनीस ने लिखा था और ये भी वही चंपारण के ही रहने वाले थे, ये भी उनके साथ गए भी थे। नेक्स्ट है, लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात करने के लिए राजकुमार शुक्ल के साथ और कौन गया था? वही क्वेश्चन मैंने आपसे बताया, वही क्वेश्चन ये है। तो ये पीर मोहम्मद अंसारी गए थे उन्हीं के साथ और लेटर भी इन्होंने ही लिखा था और ये पत्रकार थे। ठीक है, तो ये पत्रकार थे और इन्होंने ही लेटर लिखा था और गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए राजकुमार शुक्ल को वो पत्र दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो 100 मैंने टेस्ट नंबर 8 में दिया था, उसी का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया है। लगातार टेस्ट अब देते रहना और आप लोगों को सारा एक्सप्लेनेशन भी आपको लगातार मिलता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर तरह के टॉपिक के हम वीडियो आपको पहुंचा रहे हैं और जिससे बीपीएससी की तैयारी में कोई रुकावट आपको ना आने पाए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट करके उसको पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।